हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएफ रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1010 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1010 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 8 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास प्लस ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक्स ITI अप्रेंटिस के लिए, और फ्रेशर के लिए यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWBD और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा, बिना किसी एग्जाम के। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इन डिक्लेरेशन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। यस आई एक्सेप्ट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, पेमेंट बाकी है तो पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपना पेमेंट भी कर चुके हो, फॉर्म भी फिल कर चुके हो, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, क्लिक टू प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करने के लिए फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स ITI कैंडिडेट हैं या फिर फ्रेशर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिसमें भी आप आते हैं उसके लिए आप अप्लाई एज एक्स ITI या फिर अप्लाई एज फ्रेशर, इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आप अपना नाम एंटर करें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आप अपने फादर का नाम एंटर करें, उसके बाद आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करें। आप यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें, इंडियन या फिर कोई अन्य है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट निवास तमिलनाडु स्टेट में है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप के फादर या मदर रेलवे के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या मदर की जो सर्विस है उनका PPO नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर करा रखा है तो यस करें और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। नहीं करा रखा है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, फिजिकली चैलेंज है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। आपका फोटो JPG JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 से 200 KB के बीच में आपकी फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको
आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपकी बॉडी पर, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उन पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है अपने रेजिडेंस का, फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, अपनी सिटी आपको एंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, स्टेट आपको अपना एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपनी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड अगर आप यहाँ पर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है, पीछे आपने अपनी दिव्यांगता में येस ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा, आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देनी होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस रैंक के अधिकारी ने आपको वो इशू कराया है वो यहाँ पर आपको देना होगा। इस तरह से अपनी डिटेल देते हुए आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइड अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, आपने पीछे अपनी डिसेबिलिटी में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो फिर आपके सामने ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। आपको इनमें कुछ भी डिटेल नहीं देनी है, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज अगर आप XITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका ITI पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास में बताना है आपने यहाँ पर एग्जाम पास आउट किया है, SSLC, CBSE या फिर मैट्रिक, जिससे भी आपने एग्जाम पास आउट किया है, अपनी 10th स्टैंडर्ड पास आउट की है, वो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ग्रेड पॉइंट एंटर कर देना है अगर ग्रेड में आपका रिजल्ट है, और अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पर आप जैसे ही परसेंटेज के इस कॉलम पर क्लिक करेंगे आपकी परसेंटेज इन दिए गए मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PASAA प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो येस ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी होगी, किस ट्रेड के अंतर्गत आपने अपनी ITI पास आउट कर रखी है, कितने % मार्क्स आपने ITI में ऑब्टेन कर रखे हैं वो आपको एंटर करना है, अपना ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने OTP का ये ऑप्शन ओपन होगा। अब आपको डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, क्लिक हियर फॉर OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू सेव योर एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर यस आई एक्सेप्ट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना फीस पेमेंट नहीं करना है। आपको बस प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है। यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन ID सबमिट की गई होगी। वो रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में।
यहाँ पर बिना स्पेस के आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 7/10/1998 है तो इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करनी है। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट नो शो कर दिया जाएगा कि आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप यहाँ पर फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है, तो फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर पाओगे। फीस पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन आपके लिए UPI का रहेगा। आप UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर लेंगे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। उसके लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, जो ID आपके मोबाइल नंबर पर आई है फॉर्म सबमिट करने के बाद। वो रजिस्ट्रेशन ID आप यहाँ पर एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें इस फॉर्मेट में। जैसे कि मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1998 है, तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करें बिना किसी स्पेस के। और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट PDF के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।